फ्रेंड्स, आज मैं एमसीआई का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और मैं आपको इस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए शो करूँगा कि चाइना के कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो वापस आने के बाद आप वहाँ से आकर के एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा कॉलेज एमसीआई लिस्टेड है, नहीं है, और जिन लोगों के बहुत सारे इस तरह के कंसल्टेंट अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को बड़े आराम से मिसगाइड करते हैं। तो मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से आप खुद ये चीज़ें एग्ज़ामिन कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं खुद अपने नाम का एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारा डिटेल आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली है, उसको हमें कंफर्म करना है। यहाँ पे आपके जो पर्सनल डिटेल्स होंगे, फादर्स नेम, आपको यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन यू हैव टू अग्री। आप देखेंगे यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। जिस भी स्टेट से आप आते हैं उसकी डिटेल डालनी है। पिन कोड मैंडेटरी है। तो फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, डिटेल डालनी पड़ेगी किस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इंडियन नेशनल एफएमजी जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे एग्ज़ामिनेशन का डेट वगैरह सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। आप आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिर आपको डिटेल मांगी जाएगी, नेशनलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो वो आप डालेंगे। जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो आपको मेंशन करना है। पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, यस या नो जो भी हो। आप यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि आपने कहाँ से, किस कंट्री से एमबीबीएस किया है। मैं आपको इसमें आप देखेंगे आपको हर एक कंट्री जो भी आप चुनना चाहते हैं, आप देखेंगे पूरे कंट्रीज़ की लिस्ट दी गई है।
आप इस पे देखेंगे चाइना, हम लोग चाइना पे चलते हैं और अगर आप MCI के साइट पे जाते हैं, MCI के साइट पे सिर्फ और सिर्फ 45 कॉलेज लिस्टेड हैं। वही आप इस यहाँ पे आके देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉलेज है। आप ये देखिए बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि MCI के साइट पे नहीं है, बट वहाँ से भी अगर कोई बच्चा MBBS करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकता है। आपके पास ये प्रूफ है कि आप कोई बच्चा इस लिस्टेड कॉलेज से जो इस लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से अगर MBBS करता है, वो MCI के स्क्रीन टेस्ट में अपीयर होने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप देखेंगे गुलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी MCI के साइट पे नहीं है। गुयांग मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी MCI के साइट पे नहीं है। उसी तरीके से जाएंगे, हार्बिन हो गया, जितने कॉलेजेस हैं आप देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को ये चीज़ें नहीं इन्फॉर्म करते हैं। वो बताते हैं कि जो MCI जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है या MCI लिस्टेड कॉलेज है, उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है बच्चों को। आप देखेंगे यहाँ पे ताइशान मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेंडोंग, सारी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देखते हैं ताइशान मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये देखिए ये भी MCI की साइट में नहीं थी, बट आप यहाँ से अगर आप करते हैं तो आप अपीयर बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अपीयर आप कहाँ पे आपका कॉलेज पढ़ता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो भी है वो आप डालेंगे। ठीक है, सारा चीज़ आप इसमें डाल करके आप खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने गुयांग के लिए डाला है और गुयांग के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप खुद से जान सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नीचे चलते हैं, इवन अदर्स, अगर आपने इन कॉलेज की लिस्ट के अलावा भी कहीं से किया हुआ है, आप उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कहीं कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है, ये चीज़ आप खुद से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डोंट बी अ फूल। सारी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे अवेलेबल है, किसी के बहकावे में मत आइए। और करियर मेकर जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, सारी की सारी चीज़ें जेन्युइन हैं। हमारे पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और इससे बड़ा प्रूफ आपको कहीं नहीं मिल सकता है कि अगर आप इन कॉलेज से करते हैं, जैसे गुयांग हो गया, ताइशान हो गया, बिंजो हो गया, जो कि लिस्ट में नहीं है, तब भी आप वहाँ से अगर आप MBBS का कोर्स करते हैं तो वापस आने के बाद आप MCI के स्क्रीनिंग टेस्ट में बिल्कुल ही अपीयर हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।